परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति आराधना करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता धन्यवाद देते तेरी पवित्रता के लिए, धन्यवाद देते प्रभु आपने हर एक कार्य को पूरा किया। आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आज हमें सिर्फ फॉलो करना है, उन चीज़ों को फॉलो करना है जो अनंत है, जो पवित्र है, जो आपने तैयार किया है। प्रभु यीशु बाइबल स्कूल के लिए, संगति के लिए, प्रार्थना सभा के लिए, प्रचार के लिए, प्रभु यीशु आप हमें प्रेरित करो, आप हमें शक्ति दो, हमारी अंदरूनी से हमें बल दो पिता, हम अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चल सकें। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु, जो तेरे क्रूस उठाकर तेरे पीछे नहीं चलेगा वो तेरे योग्य नहीं होगा, जो अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलेगा वही तेरे योग्य होगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते पिता। Thank you.
चरणों पर रखते तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर पिता। हमारे हृदय से बातें कर प्रभु, हमारे मन हमारी जीवन से पिता, हमारे हृदय को नम्र कर पिता, हमारे मन को लीन कर प्रभु यीशु, ताकि हम तुझे सुन सकें, ताकि हम तेरे मार्ग में चल सकें। जब तक हम नम्र नहीं होंगे पिता, हम तेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे प्रभु यीशु, तेरे सिद्धांतों को समझ नहीं पाएंगे। आप हमारी सुनने शक्ति को बढ़ाना पिता, आपके विचारों में, आपके सोच विचारों में प्रभु यीशु धन्यवाद देते। सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो इस सभा की, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, स्वर्ग से तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से बातें करो। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से मांग यहाँ से आमीन। स्वागत है आपका। मामा बाजीनगर से मामा है आप, स्वागत है। क्या नाम है आपका? आशीष। स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और आज आप लोग जानते रविवार को सभा है, कितना बजे? 11 बजे। और सोमवार को क्लास है, ठीक है। और बहुत जल्दी हम आप लोगों को बताएंगे, आने वाले महीना में भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, करेंगे हम, ठीक है। आइए हम लोग बैठ के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय को। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो पिता तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू क्रूस पर कुर्बान हुआ ताकि हम जीवन पा सके, हम आज़ाद हो सके, हम पापों से प्रायश्चित कर सके। तो हमारी पापों का दंड, पापों का बोझ अपने पर लेकर तू क्रूस पर बलिदान हो गया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते पिता। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो इस पे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शांति का राजा यहोवा तू है।
पहला कुरिन्थियों का 1:17-18 वचन, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 17 और 18 वचन, और फिलिपियों का दूसरा अध्याय 1 से 8। फिलिपियों का दूसरा अध्याय 1 से 8। मिला? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने का नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्द से ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश करने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। फिलिपियों का दूसरा अध्याय 1 से 8। अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की संतावना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम न करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर का स्वरूप होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते पिता। तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों का अर्थ को समझ सके, और पिता जो हमारे जीवन में जो काम किया आपने उसको हम जान सकें। आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे वो है, कैसे आवाज आ रहा है? सुनाई दे? सुनाई नहीं दे रहा। ओके, आज क्रूस के ऊपर, ठीक है। क्रूस के कारण हमारे पास यीशु है। अगर क्रूस नहीं होता तो हमारे पास यीशु नहीं होता। क्रूस है तो यीशु है, क्रूस नहीं तो यीशु नहीं। ओके, क्रूस को लोग पसंद नहीं करते हैं, क्रूस को दुनिया पसंद नहीं करता। क्रूस एक बोलते ना कि शर्म महसूस होता लोगों को। क्रूस के कारण या क्रूसित या यीशु मसीह जो बलिदान के कारण मसीह का क्रूस, ओके, यीशु मसीह के बलिदान के कारण क्रूस आया, और यीशु मसीह के बलिदान के कारण क्रूस पर चढ़ाए गए, इसीलिए क्रूस है। यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया इसीलिए क्रूस है, और यीशु मसीह के बलिदान के कारण यीशु मसीह का क्रूस है। समझ पाए? एनीवे, मनुष्य की मूर्खता, नम्रता, मनुष्य की मूर्खता, नम्रता यीशु मसीह है। ओके, और हम देखेंगे आगे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर जगत से प्रेम किया और आपने इकलौता पुत्र दिया। जगत में क्या था? अगर पिता देख रहा जगत को तो एक भी इंसान धर्मी नहीं, एक भी इंसान सही नहीं, सब कोई अधर्मी है। फिर भी पिता इन मूर्ख मनुष्य के लिए नम्र बना। सोच सकते हैं, फिलिपियों की किताब जो हम देखते हैं, दूसरा अध्याय 1 से 8 पढ़े, क्रूस में शांति और शक्ति है। क्रूस में शक्ति है, गर्व, मुक्ति, परमेश्वर की बुद्धि। समझ रहे हैं? एक छोटा सा लड़का एक बार अपनी माँ के साथ प्रार्थना सभा में गया था, और वहां पर वचन के दौरान, संदेश के दौरान बालक उस दिन
संदेश को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब सुन रहा था, मसीह के सूली पर चढ़ाए हुए जाने के ऊपर बात कर रहे थे, संदेश था। और उपदेशक प्रचार इस प्रकार कर रहा, या इतनी गतिशील था वचन, संदेश क्रूस के ऊपर, कि लड़का रोने लगा। कुछ ही देर में बहुत जोर जोर में रोने लगा। उसकी माँ इतनी शर्मिंदगी महसूस करी और उसने अपने बच्चे को चुप रहने के लिए कहा और उसके कान पे फुसफुसाया, उसे इतनी गंभीरता से मत लो, क्रूस को इतनी गंभीरता के मत लो, क्रूस में जो हुआ इतनी गंभीरता से मत लो। उसकी माँ उसको समझा रहा। फिर से उसको सर पे हाथ रख के कहता, ओहो, मैंने कहा ना कि तुम क्रूस को अधिक गंभीरता से मत लो। हम नहीं लेते इतनी अधिक गंभीरता से, समझ रहे हैं? आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर के क्रूस गंभीरता से नहीं लेते। जैसे माँ अपने बच्चे को समझा रहा कि गंभीरता से मत लो क्रूस। अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम परमेश्वर के विषय में नहीं जान पाएंगे। इसीलिए 4 चीजें यहाँ पर देखिए। यदि हम बाइबल से क्रूस को हटा दें तो हमारे पास बाइबल नहीं है। यदि हम परमेश्वर से क्रूस को हटा लेते हैं तो हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं है। यदि हम यीशु मसीह से क्रूस को हटा लेते हैं तो हमारे पास कोई उद्धार नहीं है। यदि हम क्रूस को अपने जीवन से हटा लेते हैं तो हमारी कोई उद्धार नहीं है। समझ रहे हैं? अगर क्रूस हट जाता हमारे जीवन से तो हमारा उद्धार हुआ नहीं। क्रूस के बिना उद्धार नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? आज क्रूस की नींव रखना चाहते हैं आपके हृदय में, आपके मन में। क्रूस के नींव, क्रूस की वजह से हमारे पास यीशु है। अगर क्रूस नहीं तो यीशु नहीं। समझ रहे? क्रूस की वजह से आपके पास परमेश्वर है। क्रूस नहीं तो परमेश्वर नहीं। क्रूस की वजह से आपका उद्धार है। क्रूस नहीं तो आपका उद्धार नहीं। समझ रहे हैं? जब यीशु क्रूस पर थे, सोचिए थोड़ी समय, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में निलंबित थे। बाइबल कुछ ऐसा रिकॉर्ड बताता है, बाइबल में बहुत से ऐसे रिकॉर्ड है जो बता रहा, जो मजाक करने वाले भीड़ से यीशु से कहा, मरकुस का 15:29-30 में भीड़ ने क्रूस को देखकर कहा, बहुत मजाक उड़ाए। और बाइबल ये बताता है किस तरह से। देखिए, जो लोग उसके पास से गुजर रहे थे, सिर हिलाते हुए उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आहा, तुम तो मंदिर को ढा देना और 3 दिन में उसे फिर बनाना, अपने आप को बचाओ और क्रूस पर से उतर आओ। ऐसे लोग कह रहे हैं यीशु, और यीशु क्रूस पर है, तड़प रहा ना, जिंदा आदमी को किलों से ठोक दिया क्रूस पर, तड़प रहा, बातें नहीं कर पा रहा, सांसें लेने में तकलीफ हो रहा। ध्यान दीजिए, उन्होंने ना केवल यीशु को अपने आप को बचाने के लिए कहा, उन्होंने यह भी कहा मत्ती के 27:42 में, उसने दूसरों का उद्धार किया। वह अपने आप को नहीं बचा सकता, वह इजराइल का राजा है। अब वह क्रूस पर से उतरे तो हम उस पर विश्वास करें।
विश्वास करेंगे। इस प्रकार लोग कह रहे हैं, भाई तुम दूसरों को बचाया, 4 दिन हुए इंसान को जिंदा किया, अब क्रूस से तुम उतर आओ तो हम विश्वास करें। इतनी चमत्कार देखने के बावजूद भी इंसान विश्वास नहीं कर सकते, तो क्रूस से उतर आने से क्या विश्वास करेंगे? क्या लगता है आपको? इतनी चमत्कार दिखाया, अंधों की आंखें खोल दी, कोड़ियों को सिद्ध कर दिया, शुद्ध कर दिया, मुर्दों को जिला दिया, आंधी तूफानों को शांत किया, भूख प्यास में थे लोगों को खाना खिलाया। ऐसे अद्भुत काम किए, उस समय विश्वास नहीं किए। अब यहाँ पर क्रूस पर जब टंगा हुआ है, लटका हुआ है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, दर्द में है, जख्म में है, तो कह रहे हैं नीचे उतर। अरे तू तो इजराइल का राजा है, अब वह क्रूस पर से उतरे तो हम उस पर विश्वास करें। इतना चमत्कार कर दिया, विश्वास नहीं किया। क्या ये चमत्कारिक बात थी? क्रूस से उतरना चमत्कार था? कभी कभी लगता भीड़ यीशु को क्रूस से नीचे आने के लिए बुला रही थी। भीड़ यीशु को नीचे आने के लिए, क्रूस से नीचे आने के लिए बुला रहा। उन्होंने कहा अपने आप को बचाओ और हम आप पर विश्वास करें। अपने आप को बचाओ, हम आप पर विश्वास करें। यही पुकार आदम और हवा के बाद से, यही चुनाव मानव जाति के सामने रहा। यही चुनाव आदम और हवा के बाद जितने भी इस धरती पर आए, यही पुकार थी। क्या हम अपने उद्धार के लिए परमेश्वर पर भरोसा करेंगे या करते हैं, या क्या हम अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं या खुद को बचाने के लिए कोशिश करते हैं? इस सवाल है कुछ। और एक सवाल, क्रूस से कूदना कोई चमत्कार नहीं था जिसका उपयोग यीशु मानव जाति या स्वयं को बचाने के लिए करने जा रहे थे। कि कोई चमत्कार नहीं था। यीशु मसीह अगर क्रूस से उतर आते नीचे जमीन पर तो कोई चमत्कार था? चमत्कार वो था 5000 लोगों को खिलाना, 5 रोटी और 2 मछली। चमत्कार वो था पानी के ऊपर चलना। चमत्कार वो था 4 दिन इंसान को, मरे हुए इंसान को जिलाना। वो चमत्कार को चमत्कार नहीं समझे। अब क्रूस से उतर आने का ये चमत्कार, ये इंसान है। क्रूस को उसके जीवन में एक कार्य करना था। क्रूस को उसके जीवन में एक कार्य करना था और हमारे जीवन में उसे एक कार्य करना था। क्रूस को यीशु मसीह के जीवन में एक कार्य करना था और यीशु मसीह को हमारे जीवन में एक कार्य करना था। समझ रहे हैं? जब हम वह सब खोज लेंगे जो हमारे लिए उपलब्ध है, जब हम सब चीजें खोज लेंगे जो हमारे लिए उपलब्ध है क्रूस की वजह से, तो हम अपने जीवन में उसके कार्य को क्या बोलते हैं, संजोने लगेंगे अपने जीवन को ना। अच्छा शब्द है, मैं बोल नहीं पा रहा ठीक से, मुझे बहुत अच्छा लगा सब। मतलब क्या बोलेंगे, अपने जीवन को किस तरह से सजाएंगे वो देख लेंगे ना। और क्या कह रहा, मैं वापस से पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या इस तरह से कहता, जब हम बहुत सब खोज लेंगे जो हमारे लिए उपलब्ध है क्रूस की वजह से क्या हुआ ना, यीशु हमारे पास है, तो हम अपने जीवन में उसके कार्य को संजोने लगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने महसूस किया कि यह उसके जीवन में क्या काम कर रहा है। वो क्यों क्रूस पे इतना पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतनी दर्द सह रहा था। वो जानता था कि मेरे जीवन क्या है और मेरे जीवन के पीछे कितनी जीवन होगा। ये बहुत जरूरी है कि हमको समझना।
क्रूस यीशु मसीह के लिए आकस्मिक नहीं था। आकस्मिक मतलब समझ रहे हैं? अचानक नहीं, समझ रहे हैं? यह उनकी महान शिक्षाओं का पुस्तक अंत नहीं था। क्रूस अचानक नहीं था, या महान शिक्षाओं का पुस्तक नहीं, पुस्तक का अंत नहीं था। क्रूस वह अपने उद्देश्यों के लिए शहीद नहीं थे। क्रूस ने यीशु मसीह के बारे में सब कुछ परिभाषित किया। क्रूस यीशु मसीह के बारे में सब कुछ परिभाषित किया, दिखाया कि यीशु क्या है। क्रूस के कारण हमारे पास यीशु है। क्रूस नहीं तो यीशु नहीं। क्रूस से हमारी जीवन को सजा पाए, क्रूस की वजह से, समझ रहे हैं? अगर क्रूस नहीं होता तो हम अपने जीवन को सजा नहीं पाते, आज भी पाप की दुनिया में रहते हैं। हम यहाँ पृथ्वी पर यीशु के जीवन के 3 प्रमुख पहलुओं को देखेंगे। इस धरती पर हम देखेंगे कि कैसे प्रत्येक को क्रूस द्वारा परिभाषित किया गया। हम उनके मिशन, उनके संदेश और उनके मंत्रालय को देखेंगे। मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री, उनके कार्य, समझ रहे हैं? सबसे पहली बात हम देखते हैं, यीशु के मिशन को क्रूस द्वारा परिभाषित किया गया। यीशु मसीह का जो मिशन था क्रूस द्वारा परिभाषित किया गया। एक जगह है सैन एंटोनियो। यह सैन एंटोनियो में सितंबर का महीना था, 99 डिग्री का दिन था, 99 डिग्री का दिन था, जब एक 10 महीने की बच्चे को उसकी चाची ने गलती से एक कार में बंद कर दिया, कार में रख दिया था। उसकी चाची ने एक खड़ी गाड़ी कार में अंदर बंद कर दिया था। उन्माद में उसकी माँ और उसके मौसी चारों तरफ उसको ढूंढने लगे, इधर उधर चारों तरफ भागे और उसको ढूंढने लगे। एक पड़ोसी ने कपड़े के हैंगर से कार को अनलॉक करना चाहा या करने के लिए प्रयास किया, पर अनलॉक नहीं हुआ, खोल नहीं पाया। जल्द ही शिशु बैगनी हो रहा था। बैगनी मतलब जानते हैं? बैगनी बैगन का जैसा रंग हो रहा था। क्या रंग बोलते हैं उसको? पर्पल जैसा कलर हो रहा था उसके चेहरे, बदन में, और उसके मुंह पर झांक आ रहा था। यह एक जीवन मृत्यु की स्थिति बन गई उस समय। वो गाड़ी खोल नहीं पा रहे। जब एक मालवे चालक, मतलब कूड़े वाला, वहां पर, उसका नाम था फ्रेड एरियोला, घटनास्थल पर पहुंचा। उसने एक हथौड़ा पकड़ा और उसे मुक्त करने के लिए कार की पिछली खिड़की को तोड़ दिया, समझ रहे? और कई सारे लोग उसको नायक समझने लगे, पर कार की जो मालकिन उसको छोड़ा नहीं। अब सोचिए क्या कहते हो। उन्होंने नायक घोषित किया गया एरियल को, मतलब एरियोला को। एरियोला ने बताया वह महिला मुझ पर पागल थी क्योंकि मैंने खिड़की तोड़ दी थी मेरे ऊपर। मैंने अभी सोचा क्या अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा मत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चे का जान बचाना या कार की खिड़की? क्या महत्वपूर्ण है? फ्रेड एरेलियल ने यही सोचा कि बच्चे का जान बचाना महत्वपूर्ण है। तो दुनिया की जो लोग, इस संसार के लोग क्रूस का उपहास करते हैं,
जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्रूस के बारे में लोग उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते ये साधारण बात है। जैसे वो बच्चा माँ अपनी समझा रहा कि क्रूस को गंभीरता से मत लो, नहीं। तो कुछ चीजें जो हमें समझने की जरूरत, लोग महत्व नहीं देते। तो यहां पर महत्व क्या था? वो औरत बच्चे को बचाने वाले कांच तोड़ दिया, बल्कि उस पर पागल थी, परंतु उसने किसी का जान बचाया। परमेश्वर भी अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर क्रूस पर अपने पुत्र को मरने दिया, ताकि आप और मैं इस संसार के लोगों को जान बचा सके। पर क्रूस लोगों को पसंद नहीं। दुनिया क्रूस को मूर्खता समझता है, परंतु परमेश्वर नजर में बुद्धिमत्ता है। दुनिया के लोग उस मां की तरह है जिसने बच्चे से ज्यादा अपनी कार की चिंता की। समझ रहे हैं? वे क्रूस को यीशु के जीवन के कुछ असमान भाग के रूप में देखते हैं। असामान्य मतलब वो मतलब ही नहीं कुछ। यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस को महत्व नहीं लेते अपने जीवन में। उसकी दुख, उसकी पीड़ा, उसके जीवन जो कुर्बान किए वो नहीं लेते। हमारे जीने के तरीके पर क्रूस के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो प्रभाव डालता है क्रूस, वो हम उसको भूल नहीं सकते। दूसरी एक बात हमारी देख सकते हैं कि अपने जीवन को क्रूस के कार्य के अधीन करने के बजाय हम इस संसार की जैसा बनाना चाहते हैं। हमें क्रूस के अधीन करना चाहिए और अपने आप को बचाने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। क्रूस के करीब आना चाहिए, क्रूस के नजदीक रहना चाहिए, और क्रूस से हमें वो शक्ति मिलती है जो संसार नहीं दे सकता या और कोई हमें नहीं दे सकता। यीशु के लिए क्रूस ने पृथ्वी पर आने के उसके उद्देश्य को परिभाषित किया। यीशु के लिए क्रूस ने पृथ्वी पर उसके उद्देश्य को परिभाषित किया। क्रूस ने अपने मिशन को परिभाषित किया। फिलिपियों का 2 अध्याय 8-9 वचन में, मनुष्य की समानता में उत्पन्न होकर दास का रूप धारण करके अपने आप को कुछ ना बनाया। वो बना सकता था बड़ा, वो कुछ और हो सकता था, परंतु अपने आप को दास का रूप ले लिया और मानव रूप में पाए जाने पर अपने मृत्यु के बिंदु तक आज्ञाकारी बनकर खुद को दीन किया, यहाँ तक कि क्रूस पर मौत भी सही। ये परमेश्वर है जो इंसान के लिए सब कुछ कर रहा है, पर इंसान क्रूस से दूर हो रहा है, महत्व नहीं ले रहा क्रूस को, या उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पा रहा। क्रूस की जो सामर्थ्य है, क्रूस की जो शक्ति है, क्रूस की जो नम्रता है, क्रूस की जो गर्व है, क्रूस की जो बुद्धिमत्ता है, नहीं समझ पा रहा। इसीलिए हम क्रूस को अपने जीवन में ज्यादा गंभीरता से नहीं देते। जिस दिन हम क्रूस को अपने जीवन में गंभीरता से देंगे, उसी दिन हमारा जीवन प्रभावशाली होगा। समझ रहे? वास्तव में जब नियत समय आया ना, परमेश्वर की योजना के अनुसार जब नियत समय आया, यीशु ने अपने चेहरा चकमक पत्थर की तरह रखा। अगर आप लूका का 9:51 में पढ़ते हैं तो इसमें कहता, जब उसके उठाए जाने के दिन निकट आया, तब उसने मुंह करके यरूशलेम को जाने को कहा, यरूशलेम की ओर जाने को कहा। यह एसाया में, एक एसाया की किताब में
50:7 में ये भविष्यवाणी दिया गया। 50:7 पढ़ेंगे कोई? ऐसा या 50:7 कैसे उसकी मुंह चकमक पत्थर की तरह होगा। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमानित न हुआ, और इसलिए मैंने अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय है कि वह मुझे लज्जित न होना पड़ेगा। ओके, मुझे लज्जित ना होना पड़े। मनुष्य के हृदय परमेश्वर के प्रति जितने कठोर है, मनुष्य का हृदय परमेश्वर के प्रति जितना कठोर है, उसी प्रकार यीशु ने अपने डीएनए के प्रत्येक भाग के साथ क्रूस पर जाने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। समझ रहे? जितना भी परमेश्वर के विरोध में इंसान बात करे या कठोर दिखाए, उतना ही ज्यादा परमेश्वर हर एक का डीएनए लेकर, उनकी डीएनए में कोई छोटा भी दोष ना मिले, वो पूरा संकल्प किया था। एजिकेल का 3:8-9 वचन पढ़िए। एजिकेल 3 अध्याय 8 और 9 वचन। मिला? देख, मैंने तेरा मुख उनके मुखों के समान ढीठ और तेरे माथे को उनके माथों के समान हठीला कर दिया। मैंने तेरे माथे को कड़े पत्थर अर्थात चकमक से भी अधिक कड़ा बनाया है। यद्यपि वह एक विद्रोही घराना है, उनसे भयभीत न होना और न उनके सामने घबराना। ओके, ओके, तो दूसरी बात हम देख सकते हैं, यीशु के संदेश को क्रूस द्वारा परिभाषित किया गया। यीशु मसीह का जो संदेश था, उसकी जो वचन था, अगर संदेश को अगर हम देखते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय वचन 3 और यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16, 3 अध्याय 3 और 16 वचन को एक साथ अगर जोड़ के पढ़ते हैं तो हमें असली बात को पता चल जाता है। एक में कहता, जब तक तुम नई सिरे से जन्म नहीं लोगे, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। परमेश्वर का वचन कहता कि 16 वचन में, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र दिया, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा नया सिरे से जन्म लेगा और फिर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। अद्भुत है नहीं? यीशु के संदेश को शब्दों के बजाय कार्यों में प्रदर्शित किया गया। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 21 उसके काम से दिखता है ना। उसका जो संदेश था, उसका संदेश सिर्फ हवा में नहीं था, वो कार्य में दिखता था उसका संदेश। समझ रहे हैं? हम देख सकते हैं कि उसके उपदेश में, यानी कि उसके सुसमाचार में, इस सामान्य विषय के कारण यह सच है। मत्ती का 10:38 में कहता, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं है। मरकुस का 8:34 में कहता, अपना परित्याग करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। हमारे खुद का इनकार करना। समझ रहे? मरकुस का 10:21 में कहता, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अगर वचन 21 में पढ़ेंगे तो उसमें कहता कि वो जो धनवान व्यक्ति था उसको क्या कहा कि जा, तेरे पास जो कुछ है कांगालों को दान कर दे, तब तुम मेरे पास आ तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो उसने क्या किया? सब कुछ छोड़कर नहीं आ पाया।
वो कंगालों को दान नहीं दे पाया। समझ रहे? लूका का 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह स्वयं का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। लूका 14:27 में, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो ये सारे वचनों में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह स्वयं सब कुछ पूरा किया, अपने आप का इनकार किया, परित्याग किया। जब हम मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार को देखते हैं और पूछते हैं यीशु मसीह का संदेश क्या है, तो आपको क्या लगेगा? अगर हम किसी से पूछे या मत्ती, मरकुस, लूका अगर आप पढ़े हो तो आप यीशु के बारे में क्या कहते हो? यीशु क्रूस यीशु का परिभाषित संदेश है। सुसमाचार यही प्रकट करता है, क्रूस यीशु का परिभाषित संदेश है। ना केवल क्रूस ने पाप से हमारी क्षमा को सुरक्षित किया, बल्कि क्रूस परमेश्वर और एक दूसरे के साथ हमारी सहभागी का आधार है। क्रूस ना केवल क्रूस ने हमारे नए जन्म को सुरक्षित किया, बल्कि क्रूस ने हमें यीशु का अनुसरण करने और उसकी सेवा करने में सक्षम बनाया। अद्भुत है नहीं? कितना सुंदर बात है। क्रूस यीशु मसीह के शिष्य के रूप में हमारे जीवन का आधार है। क्रूस यीशु मसीह के शिष्य के रूप में हमारे जीवन का आधार है। पहाड़ी उपदेश क्या कहता है? पहाड़ी उपदेश में बहुत सारी बातें ऐसे जो हम देख सकते हैं। अगर मत्ती का 5:3-11 अगर आप पढ़ते हैं, धन्य वचन वहां पर मिलता है। नहीं, कौन कैसा होना चाहिए, कौन कैसा होना चाहिए, कैसे दिल रखना चाहिए, आप समझ रहे हैं? समझ लीजिए, अगर आप पहाड़ी उपदेश अच्छा से पढ़ सकते हैं, पहाड़ी उपदेश को अच्छा से आप सुन सकते हैं और जानते हैं, संदेश को पढ़ा, तो आप क्या कर सकते हैं? क्रूस को हटा लो तो आत्मा में गरीब हो जाओगे। केवल आपके पास एक ही चीज रहेगा, क्या? गर्व, घमंड। अगर हम क्रूस को हटा लेते हैं तो हमारे पास एक ही चीज रह जाएगा। 8 वचन अगर पढ़ेंगे, पहला 3 वचन पढ़ेंगे, 3 वचन, मत्ती का 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओके, अगर मन से क्रूस को हटा दिया तो दीन नहीं रहेगी, आत्मा से गरीब होगा। क्या रहेगा? गर्व रहेगा। समझ रहे? क्रूस को अगर हम हटा लेते हैं तो पाप के लिए कोई शोक नहीं है, पाप के लिए कोई शोक नहीं। क्रूस को ले लेते हैं तो पाप के लिए कोई शोक नहीं है। धन्य वे जो शोक करते हैं, पाप के लिए नहीं। समझ रहे? क्रूस को हटा दे और कोई नम्रता नहीं है। अगर हम क्रूस को हटा देते हैं तो कोई नम्रता नहीं मिलेगा। अगर हम क्रूस को हटा देते हैं, चौथा वचन में क्रूस को हटा देते हैं तो पाप के लिए तो आप सिर्फ पाप के लिए शोकित होंगे। समझ रहे? 5वां वचन में क्रूस को हटा लेते हैं तो कोई नम्रता नहीं रहेगा। क्रूस को हटा ले और परमेश्वर की कोई धार्मिकता उपलब्ध नहीं है। अगर हटा लेते हैं परमेश्वर की कोई धार्मिकता नहीं रहेगा। क्रूस को दूर करो तो कोई दया नहीं है। दूर कर दो अपने जीवन से क्रूस को तो दया नहीं मिलेगा, दया नहीं है। क्रूस को हटा लो और दिल में शुद्ध होने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर क्रूस को हटा दो तो आप अपने दिल को शुद्ध करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्रूस हटा लो
कोई शांति की कोई संभावना नहीं है। अगर आप क्रूस हटा लिए तो कोई शांति की संभावना नहीं है। क्रूस को हटा दे और धार्मिकता के लिए कोई उत्पीड़ित नहीं है। समझ रहे? ये जो 8 वचन मैंने दिया, ये 8 जो पहाड़ी उपदेश में 8 धन्य आशीष वचन है, उसका है। यीशु मसीह किसी भी संदेश या आदेश को देखो, यीशु मसीह के कोई भी संदेश या आदेश को देखो और यह क्रूस के बिना अर्थहीन हो जाता है। समझ रहे? कोई भी संदेश यीशु का उठा लो, अगर क्रूस नहीं है तो वो संदेश अर्थहीन है। तो इसीलिए हमारे जीवन में क्रूस ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, क्रूस के पास आना चाहिए। समझ रहे? क्रूस हमारे जीवन में इतना काम करना चाहिए। तीसरी बात, यीशु के मंत्रालय के क्रूस द्वारा परिभाषित किया गया। यीशु का जो मंत्रालय लूका 3:8 में कहता, मन फिराने के अनुसार फल ला। कैसा मन फिराना चाहिए? वैसा मन फिराओ और फल लाओ। ऐसा मन फिराओ जो फल ला सके। लोग ऐसे भी मन फिराते हैं जो कुछ उनका जीवन में कुछ हो नहीं रहा, वो ठीक से मन नहीं फिरा पाते। यूहन्ना 12 में यीशु ने अपनी सेवकाई की रणनीति को प्रकट किया। यूहन्ना 12 अध्याय क्या किया? 12-13 में देखेंगे यीशु मसीह शिष्यों को पैर भी धोने लगा और बहुत बढ़िया सिद्धांत भी दिया कि जैसा मैंने तुमसे किया वैसे तुम आपस में करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी आपस में प्रेम करो, यही है नई आज्ञा। अद्भुत है। यूहन्ना 12:23 से 26 में कोई एक जन पढ़ेगा 23 से 26। यूहन्ना का 12 मैं बंद करूंगा, थोड़ा ही थोड़ा आज अलग टीचिंग है क्रूस के ऊपर। और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है वह उसे अनंत जीवन तक बचाए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे चले, और जहाँ मैं हूँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। अब मेरा जीव व्याकुल हो उठा है। ओके, अब सुनिए 2 बातें यहाँ पर। यीशु ने कहा कि उसकी महिमा उसकी मृत्यु में प्रकट होगा। समझ रहे? यीशु मसीह ने कहा। दूसरी बात, यीशु ने कहा कि यदि कोई उसकी सेवा करता है तो उसे उसका अनुकरण करना चाहिए। ये सिद्धांत है। यीशु कहाँ है? हाँ, यीशु कहाँ है? क्या वह हमारी खूबसूरत इमारतों में है, घरों में है? क्या वह आराम से गद्दीदार कुर्सी पर बैठे हैं या गद्दीदार खंबा है? यीशु आज कहाँ है? इब्रानी 13:8 से पता चलता है कि यीशु कहाँ है और उसकी सेवा करने वालों को कहाँ जाना है। यीशु कहाँ है? इब्रानी का 13:8 पढ़िए और जान जाएंगे आप। यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। ओके, एक सा है। कल, आज और युगानुग एक सा है। कल भी वो था क्रूस में, आज भी वो है और कल भी हमेशा रहेगा। अगर 8 से 13 तक पढ़िए, वो अच्छा से बताता है। सेवकों को ऐसी शिक्षा देकर दूर नहीं ले जाना चाहिए जो यीशु के जीवन के विपरीत है।
ठीक है, पढ़िए 13 तक। नाना प्रकार की विचित्र शिक्षाओं से विचलित न हो, क्योंकि हृदय का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि चढ़ावे की भोजन वस्तुओं से जिनसे उनको कुछ लाभ न हुआ, जो उनमें लिप्त रहे। हमारी एक ऐसी वेदी है जहाँ से तंबू की सेवा करने वाले को खाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि महायाजक जिन पशुओं का लहू पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। आज अगर क्रूस को निंदा करते हैं तो वो मुझे भी निंदा करेंगे। अगर क्रूस को आप उठाते हो तो आप यीशु को उठाते हो। क्या कह रहा है? आज अगर पास्टर टीचर लोग हैं, पास्टर टीचरों को ऐसे शिक्षा देकर दूर नहीं ले जाना चाहिए जो यीशु के जीवन के लिए विपरीत हो। वह कल और आज और हमेशा के लिए वही है, एक सा है। उसकी सेवकाई का उद्देश्य कभी नहीं बदलता। उसकी जो सेवकाई कभी नहीं बदलती। क्रूस कभी बदलेगा नहीं। क्रूस में आपको जीवन है। यीशु सब कुछ क्रूस के बारे में ना, इस तरह से इंग्लिश में क्या, जीसस इज ऑल अबाउट द क्रॉस ना। यीशु सब कुछ क्रूस के बारे में। यीशु ही है क्रूस के विषय, क्रूस ही है यीशु के विषय। अगर आज क्रूस के बजाय यीशु आपके पास है, क्रूस नहीं है तो यीशु नहीं है। क्रूस अगर वो क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग शब्द को हटा दो, वहां पर जो ब्लेसिंग शब्द है यूहन्ना मत्ती का 5वां अध्याय 3 से 11 वचन तक, आशीष जो वचन है उसमें सिर्फ क्रूस लगा। क्रूस नहीं तो क्या होगा? पहले नम्रता नहीं, आत्मा में दुखी हूं और गर्व मेरे अंदर। समझ रहे? क्रूस हटा दो तो पाप के लिए सब कोई करेगा। समझ रहे? क्रूस को हटा दो कोई नम्रता नहीं रहेगी। क्रूस को हटा दो परमेश्वर की कोई धार्मिकता उपलब्ध नहीं रहेगी। क्रूस को दूर कर दो कोई दया नहीं रहेगी। क्रूस को हटा लो दिल में शुद्ध होने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्रूस को हटा लो कोई शांति की कोई संभावना नहीं है। क्रूस को हटा दो धार्मिकता के लिए कोई उत्पीड़ित नहीं है। खत्म सब, क्रूस नहीं है। समझ रहे? तो इसीलिए क्रूस के बजाय, क्रूस का कारण, क्रूस के बजाय हमारे पास यीशु है। क्रूस की वजह से हमारे पास स्वर्ग है। क्रूस की वजह से हमारे पास सुसमाचार है। क्रूस की वजह से हमारे पास कलीसिया है। क्रूस की वजह से हमारे पास अनंत जीवन है। क्रूस की वजह से हमारे पास आज परमेश्वर की पवित्र लोग। क्रूस नहीं तो कुछ भी नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्रूस के विषय में हमें जो सिखाने के लिए और बताने के लिए तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार वो अगुवाई करते हैं। आने वाले समय में क्रूस की कार्य को, क्रूस ने जो यीशु के बारे में परिभाषित किया, यीशु क्रूस के बारे में जो कार्य दिखाया, प्रभु हम उसको गंभीरता से ले सके और हमारे जीवन में क्रूस को दिखा सके। पिता, आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सभी लोगों के लिए। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, यहाँ पर कोई भाई बहन है आप यीशु मसीह पर कभी विश्वास नहीं किए, अगर आप करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, क्रूस के बारे में जानना चाहते हैं या पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र को यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए इसलिए भेजा कि वो हमारी पापों को माफ कर सके, हमें नया जीवन दे सके और हमें स्वर्ग में ले जा सके। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना आप कर सकते हो यूट्यूब चैनल में या आप मीडिया में देख रहे हो कहीं पर। तो आप कभी विश्वास नहीं किए हैं तो आज अपने विश्वास यीशु पर रख सकते हो। यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जीवन, वो जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ
मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करने के लिए इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के कारण तो मेरा सारा दंड अपने ऊपर लेकर तू बलिदान हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हृदय में आए, धन्यवाद देता हूँ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू हमारे दिल में, तू मेरा पहला प्यार। तू हमारे दिल में, तू मेरा पहला प्यार। तेरी महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशा मेरी आशा बना तू, मेरी आमोदी हो, समझा तू नहीं तू, मेरी आशा मेरी आशा बना तू, मेरी आमोदी हो, समझा तू नहीं तू, सीधा परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई कर पिता जो नहीं भी आए, प्रभु यीशु आप उन पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे शक्ति सामर्थ देना पिता, और पूर्ण रूप से चंगाई देना। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद क्रूस की बाण के लिए। क्रूस की वजह से हमारे पास यीशु है, क्रूस की वजह से आज सब कुछ है पिता। हम नम्रता, प्रेम और तेरी कलीसिया में और तेरी सिद्धांतों में बढ़ पा रहे हैं क्रूस की वजह से पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। क्रूस की वजह से अनंत जीवन है, क्रूस की वजह से पिता के साथ हमारा संबंध हुआ और हम संतान बन पाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो, उनकी घर परिवार कामकाज में प्रभु यीशु मसीह आशीषित करो। धन्यवाद देते प्रभु। सीमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको एक अच्छा घर देना पिता, उनकी बजट के अंदर प्रभु। धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।